ये देखिए दोस्तों, ये है हनुमान जी की गुफा का मुखारविंद। और आज भी वो वस्त्र नहीं पहनते। सर्दी हो या गर्मी हो, अब 46.6 डिग्री सेल्सियस पारा में वो मोटरसाइकिल से 45 किलोमीटर आते हैं और 45 किलोमीटर जाते हैं। एक छोटी सी बात जो हर आदमी को समझना ही चाहिए कि दुनिया में केवल दो ही अमोघ शक्तियाँ हैं, एक शब्द है और दूसरी कृति। अपने हृदय को आत्मसात करने की आवश्यकता होती है, कामना न करना। और फिर आपको ईश्वर पर अगर विश्वास है तो। और आज भी वो वस्त्र नहीं पहनते। सर्दी हो या गर्मी हो, अब 46.6 डिग्री सेल्सियस पारा में वो मोटरसाइकिल से 45 किलोमीटर आते हैं और 45 किलोमीटर जाते हैं। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सत्य और न्याय धर्म और इसी का मानव धर्म का ये सूत्र। हाँ। जी सही है। महाराज जी आपकी सेवा में महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार पांडे है। सुशील कुमार पांडे जी। मैं अध्यापक रहा, जी रिटायर हूँ, प्राइवेट रहा। अच्छा। हाँ, अब यहाँ मैं आश्रम देखता हूँ। हाँ जी। और पूजा पाठ करता हूँ। अच्छा अच्छा। महाराज जी, आश्रम का निर्माण कब से हुआ है? ये बहुत पुराना है। हाँ। बहुत पुराना है। अच्छा अच्छा। हाँ, कम से कम 30 वर्ष। 30 वर्ष पुराना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज जी आपने ही सारा? नहीं नहीं नहीं, वो गुरु जी हैं, मौनी महाराज। अच्छा अच्छा। हाँ, श्री राम बालक दास। हाँ जी। हाँ, वो महंत है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो महाराज जी, जो हनुमान जी पीछे विराजमान है, तो ये कब से विराजमान है इधर? ये लगभग 15 साल से है। 15 साल से? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस जगह का भी कोई महत्व है महाराज जी? यहाँ का कोई महत्व है जैसे? हाँ, जगह का महत्व तो ये है कि अब ये हनुमान धारा है। हाँ जी हाँ जी। अब जहाँ राम है वहाँ तो हनुमान ही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यही महत्व है। हाँ। महाराज जी, हनुमान धारा का कोई ऐसा कोई चमत्कार, कोई अनुभव, कोई आप जो साझा करना चाहें? चमत्कार तो एक अलग चीज़ हो गई। जी जी चमत्कार का कोई मतलब नहीं। जी जी। भक्ति और भक्ति के बीच में जो संबंध होते हैं उसका चमत्कार से कोई लेना देना नहीं। जी जी जी। क्योंकि चमत्कार में आकार लगा हुआ है। आकार लगा हुआ। हाँ, और ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है। जब तक हम साकार रहेंगे तब तक वो निराकार रहेगा। जब हम निराकार हो जाएंगे तभी वो साकार होता है। साकार के सामने कभी भी निराकार नहीं आता और निराकार के सामने कभी भी साकार नहीं आता। महाराज जी, आप जाते होंगे दर्शन करने? जी, जाता हूँ। जी जी। तो ऐसा कुछ कभी अनुभव रहा हो आपका, कोई ऐसा जो आपको लगा हो कि हाँ? नहीं, अनुभूति कोई ऐसी? मेरे पास कोई अनुभूति नहीं। मैं तो उसको सर्वत्र अनुभव करता हूँ। जी जी। उसी तरह से। हाँ। हाँ, कोई विशेष नहीं अलग। हाँ हाँ जी। अच्छा महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी जो जैसे जो साधक हैं, जो अपना भगवान का भजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हाँ। तो उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे भजन करें, क्या दिनचर्या रहनी चाहिए? सबसे पहले जी जी महाराज जी। भजन, भाव, भक्ति ये तो दूर की बात है। सबसे पहले हमें इंसान बनना होगा, इंसान बनना होगा, मानव बनना होगा। हमारे जो हमारी आत्मा कहती है उससे न जाने कितने लोग सहमत हों या असहमत हों, सबसे पहले हमें मानव धर्म अपनाना होगा। जब तक हमारे हृदय में एक इंसान के प्रति सम्मान, इज्जत, दया का भाव नहीं होगा, तब तक हम कितना भी भजन कर लें, कितना भी पूजन कर लें, कभी भी हमारी आत्मा को शांति नहीं प्राप्त हो सकती। देखो, एक छोटी सी बात जो हर आदमी को समझना ही चाहिए कि दुनिया में केवल दो ही अमोघ शक्तियाँ हैं, एक शब्द है और दूसरी कृति। करनी? कृति कृति कृति। अच्छा। यानी जो भी चीज़ बनाई गई है और एक शब्द है। इनमें से जो कृति है जी जी, उस पर शब्दों के माध्यम से हम प्राण डालते हैं या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, या अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को हटा करके सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
तो जब तक हम ये न सोचेंगे कि हम किसके द्वारा बनाए गए हैं और हमारे द्वारा क्या बनाया गया है, इस पर विचार करना होगा। हम जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं वो सब मानव निर्मित है, लेकिन हम सब क्या हैं? ईश्वर निर्मित। ईश्वर निर्मित। अब सवाल ये है कि हमें किसी पूजा करनी चाहिए, ईश्वर निर्मित मूर्ति की या मानव निर्मित मूर्ति की। इसीलिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है और उसकी पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो मूर्ति है वो ईश्वर निर्मित मूर्ति है, उस पर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित होकर के चलता है। महाराज जी ऐसे अब बहुत एक से एक बड़े बड़े संत हैं सब देश विदेश में, चित्रकूट में भी हमारे चित्रकूट में विराजमान है, तो यहाँ पर भी एक से एक संत हैं, सिद्ध हैं। तो अब कैसे पता लगे कि हमारे कौन सा गुरु है, किसका चयन करें, कौन हमारे लिए उचित रहेगा? आगे संत पर पूर्ण विश्वास करें। गुरु और शिष्य के मध्य पहले का ही संबंध होता है, पूर्व संबंध ही होता है। अच्छा। जैसे ही आपकी दृष्टि उनसे मिलेगी तो आपको कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो पहले से निर्धारित है जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो 99 है और हम 1 हैं। जरूरत उसको है, हमारी जरूरत क्योंकि उसको पूर्ण होना है। हम 1 हैं, हम कितना खींचेंगे? हम कितना खींचेंगे 100 होने के लिए? उसे केवल 1 की आवश्यकता है, वो पूर्ण हो जाता है। तो जब इच्छा होती है वो हमें अपने आप में मिला लेता है और पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो महाराज जी मतलब ये आपके ये कहने का तात्पर्य हुआ कि भजन इतना महत्व नहीं है, कृपा ज़्यादा? भजन भक्ति का एक प्रकार है। भजन जो है एक भक्ति का प्रकार है। जी जी जी। तो कृपा ज़्यादा वो महत्व है, कृपा। हाँ, महत्वपूर्ण है कृपा हो जाना। जी 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 जी। जिस तरह से विधाएं होती हैं गायन की, नृत्य की, वैसे ही ये भक्ति की भजन एक विधा है। इस विधा से भी हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्तियों का उल्लेख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया। तो समय के अनुसार देखा जाए कि कुछ लोगों को राम नाम पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, ये क्या रहस्य है? क्या उनके इसका रहस्य है के कारण होता है? नहीं, इसे हमें समझना होगा। अगर हम मानव हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि पूरे संसार में और भी मानव हैं, और सभी मानव ही तो दिखाई दे रहे हैं। हमने अपनी अपनी रास्ते बदल रखे हैं। हम हिंदू हो गए, वो मुस्लिम हो गए, वो जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए। नाना प्रकार के लोग एक अपना अपना सत्य लिए घूमते हैं। मैं कहता हूँ कि राम नाम सत्य है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सनातन हूँ, इसलिए मेरा राम नाम सत्य है। इसी प्रकार से अन्य धर्मों के लोग भी अपने अपने ईश्वरों को या गुरुओं को या जो जिस धर्म के प्रचारक हैं उनको अपना अभीष्ट मानते हैं, और वो भी यही करते हैं कि हमारे वाहेगुरु सत्य हैं, हमारे ईसा मसीह सत्य हैं, सभी कहते हैं। लेकिन अगर इन सभी को एक जगह बैठाल के ये पूछा जाए कि क्यों मरोगे नहीं क्या, तो सभी के मुंह से एक ही आवाज़ आएगी, नहीं हम मरेंगे जरूर। इसलिए सत्य तो नाम हो सकता है अपने अपने धर्म का अलग अलग, लेकिन जो परम सत्य है वो एक ही है, और वो है मृत्यु। किसी व्यक्ति के पीछे हम 10 लोग अगर ये कहते कहते चलें कि राम नाम सत्य है, तो झगड़ा कर देगा, लड़ाई कर देगा कि मैं तो जीवित हूँ, देखो मेरे पीछे ये राम नाम सत्य कहते हैं। लेकिन अगर जब वो सत्य आगे आगे चल देता है, जो परम सत्य है, जिसको इंसान नकार नहीं सकता है कि मैं मरूंगा नहीं, जब वो आगे आगे चल देता है, तब एक सत्य पीछे पीछे चलता है उस परम सत्य के, जो अपने अपने वर्ण, अपने अपने धर्म
के अनुसार होता है। महाराज जी तब भी बोध भी तभी होता है जब लगता है कि अब तो मृत्यु का समय आ रहा है, तो अब कई लोग सोचते हैं आप भजन कर लें, अब तो वो बुढ़ापा आ गया या मृत्यु निकट है, तो सोचते हैं ना ऐसा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की मिटे कोट अपराध। समय की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, किंतु लय की आवश्यकता होती है। अपने हृदय को आत्मसात करने की आवश्यकता होती है कि हम उससे अपने आप को जोड़ें, कांटेक्ट कर लें। कांटेक्ट जैसे आप बता रहे हैं करना है, तो उसके कांटेक्ट करने की क्या प्रक्रिया है, मतलब कैसे अपने आप को अपने हृदय से जोड़ने का कार्य करें? जब दो ऐसी वस्तुएं जी जो एक दूसरे से चिपकने की क्षमता रखती हूँ, तो फिर कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, अगर वो भी हमसे जुड़ना चाहता है, तो फिर संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। हम किन्हीं दो चीज़ों से अपनी भिन्नता रख सकते हैं, असमानता रख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु से तो नहीं। इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, और वो मार्ग पुष्ट है या नहीं, उसमें सैष्ठव है या नहीं, ये हमें ध्यान देना होगा। प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। हम अपनी आत्मा से जब आर्द्रता पूर्वक उसको पुकारेंगे तो उसका हमें अनुभव होगा। वो दृश्य की चीज़ नहीं है, अनुभव। जी हाँ, वो अनुभव की चीज़ है। वो हमें बताता है कि हम आपके पास हैं, आप परेशान मत होइए। अच्छा महाराज जी, ऐसे कई लोग कहते हैं, ऐसे आप बताते हैं राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सर्वोपरि है। अब कई लोग राधा नाम जपते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, तो अब इसमें क्या है, अब वो आपस में फिर वो होने लग जाता है भेदभाव कि ये नाम ज़्यादा वो है सर्वश्रेष्ठ, या ये नाम ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो अब कई लोग इसमें वो हो जाते हैं, फिर उलझ जाते हैं। महाराज जी मैं ठीक कह रहे हूँ। कुछ जो है जैसे कुछ गुरुओं ने राम नाम जप दिया, गुरु मंत्र दिया, किसी ने सीता राम नाम गुरु मंत्र दिया, किसी ने श्री राम जय जय राम गुरु मंत्र दिया कि राधे। अब वो जो वीडियो देखते हैं वो कहते हैं इसमें बड़ा कौन है? इसका आज रहस्य कोई बड़ा नहीं है जी। अगर आपसे कहा जाए कि आप समुद्र से हमको लहर ले आइए, समुद्र में लहरें होती हैं ना, आप लहर लाने जाओगे तो मेरे पास लेके क्या आओगे? प्लीज़, क्या लेके आएंगे आप? अगर मैं आपको भेज रहा हूँ कि जाइए आप हमको लहर ले आइए, तो आप मेरे पास पानी ही लेकर के आएंगे। पानी ले, और कुछ ला पाओगे? लहर तो नहीं ला पाओगे। लाओगे क्या? पानी। जबकि हम देख भी रहे हैं कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं, लेकिन आप लहर ला नहीं सकते हैं। उसके रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उसकी आकृति आकार अलग अलग हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो है एक ही चीज़। उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इसलिए ये अपने दिमाग से भ्रम को दूर कर देना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है, इतना पुराना है, इतने ग्रंथ हैं, इतने लोगों के अनुभव हैं जिनको उन्होंने अपने ग्रंथों में संकलित कर लिया, अपने विचारों को। वही आज हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, जबकि कोई अलग अलग कुछ भी नहीं। तो कोई भी नाम महाराज जप सकते हैं? कोई भी नाम जपिए, पहुंचना एक ही है। सत्य में एकम, सत्य तो एक ही है। कितनी ही नावें हैं जो गंगा के पार जाती हैं, आपको एक नाव का चयन करना है। अगर दो नाव पे आपने पैर रख लिए हैं तो आप उस पार नहीं जा पाएंगे। अगर एक नाव पे बैठे हैं तो वो आपको पार ले जाएगी। मैंने जो गुरु मंत्र बता दे उसी को सरोवर पर मान करके आप जब में जड़ बेड़ा पार, इधर उधर के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, ईश्वर का जो आकार बताया गया है कि ईश्वर है क्या, कैसे हम उसको, तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक श्रद्धा है और दूसरा विश्वास है। जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। या अगर ईश्वर माइनस प्लस दोनों का संगम है
तो एक मान लीजिए श्रद्धा है और दूसरा विश्वास। बिना श्रद्धा और विश्वास के उसके पास क्या है उसकी ओर आपकी दिशा भी नहीं होगी कि वो किस दिशा में, प्रवेश ही नहीं। श्रद्धा विश्वास होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका रूप भी वही है, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। अच्छा महाराज जी, ऐसे किसी को कोई अनुष्ठान के जरिए अपनी कोई अपना जैसे असाध्य रोग ठीक करना हो तो उसके लिए क्या कोई ऐसा कोई सहज उपाय है? नहीं, हमारे धर्म में देखिए तंत्र मंत्र पर मैं तो विश्वास नहीं करता। मंत्र एक जो ऐसी शक्ति है जी। कि जिसके उच्चारण में ईश्वर के नाम आते हैं, अच्छा। इसलिए हमें वो तो ठीक लगता है। हाँ जी। लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि मैं आपकी टांग ठीक कर दूंगा या आपके नेत्र नहीं है और अभी आपके ज्योति आ जाएगी, तो इन सब चीज़ों पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। विश्वास करना भी नहीं, अंधविश्वास है इसको माना जाता है। लोग इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर ही हमारी समस्या को दूर कर सकता है। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, जैसे कि आजकल बताते हैं जैसे सुंदरकांड का अनुष्ठान करें, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करें, इस तरीके से। हाँ, वो भी श्रद्धा ही होगी आपकी, तब कर आप करेंगे उचित कामना जब आपको विश्वास होगा। उचित छोटी मोटी कामनाएं हाँ। पूरी होती है। नहीं, कामना छोटी हो या बड़ी, जिस समय मानव हृदय में कामना का जन्म होता है वहीं से उसको जो है थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगी। अच्छा। हाँ, कामना न करना और फिर आपको ईश्वर पर अगर विश्वास है तो वो कामना स्वतः आपकी पूर्ति हो जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ कामना करना भी उत्तम है, क्योंकि जब आप कामना करेंगे तो उसकी पूर्ति के लिए आप प्रयास भी करेंगे। प्रयास करेंगे, अगर वो श्रम का है तो श्रम का, अगर बुद्धि का है तो बुद्धि का, आप ऐसा करेंगे। इसलिए कामना का जन्म होना भी जरूरी है, अर्थात सपना देखना भी जरूरी है, और उस सपने को पूरा करने के लिए वो जिस माध्यम से हो रहा हो हमें प्रयास करने चाहिए। पूजा पाठ इसी बहाने महाराज जी भगवान से हाँ जुड़ेंगे। जी हाँ। हाँ। अच्छा महाराज जी, 4 तरह के कोई भक्त बताए गए ना, वो उसका क्या है? 4 तरह के भक्त ऐसे कहते हैं ना, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे बताते हैं। नहीं, ये तो व्यक्ति के अंदर के गुण हैं। अच्छा। कि वो किसी के पास बैठा है तो किस भाव से बैठा हुआ है। अच्छा। बाकी भक्ति के भाव तो अनेक हैं। हाँ। पितृ भाव भक्ति, दास भाव भक्ति, सखा भाव भक्ति, पति भाव भक्ति, स्वामी भाव भक्ति। अच्छा। हाँ, ये सभी भक्तियों के प्रकार हैं। कांता भाव। हाँ, अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है, 2 ही चीज़ों पर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो वो श्रद्धा ही हमें उस अभीष्ट पर विश्वास उत्पन्न करा देगी। और जिस समय हमें विश्वास उत्पन्न हो जाएगा तो तुम अपने नहीं रह जाओगे, तुम फिर उसके हो जाओगे। महाराज जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? महाराज जी, मानव धर्म की आपने चर्चा किया। हाँ, तो बहुत हमारे अच्छा। गुरुदेव जी परमहंस श्री राम मंगल जी। दास, परमहंस श्री गंगा रामदास जी मानव धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जी। तो मानव धर्म का सूत्र है सत्य और न्याय और धर्म। हाँ। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सत्य पर माने सत्य न प्रिय हो और न्याय प्रिय न प्रिय हो और धर्म न प्रिय हो। हाँ। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी हो, कोई भी हो, सबको चाहिए। और किसी से पूछा जाए भैया आप कोई दूर से आएगा ना तो उससे कहोगे कोई इंसान या मानव आ रहा है, जात नहीं पूछो कौन जाता है, तो यही होगा कोई मानव आ रहा, मनुष्य आ रहा। हाँ। तो मानव धर्म का जो सूत्र है सत्य न्याय धर्म, तो हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि यदि सारी दुनिया सत्य पर चलने लगे और न्याय पर चलने लगे और धर्म का पालन करने लगे, सतयुग जैसा वातावरण अपने आप आ जाए। लेकिन इतना कठिन है इस समय सत्य बोलना और सत्य पर चलना। न्याय अब जैसे कोई गांव में जो है हमारे महाराज जी कह रहे हैं स्थानीय न्याय, जैसे गांव में कोई किसी की जमीन ले लिया और 10 लोग मिल करके नहीं होता संगठन के द्वारा उसको दबाव डाले भाई ऐसा कर कि देखो फलाने व्यक्ति की जमीन है, हमने देखा है तो इसको दे दे, वो चला जाएगा, तुरंत कोर्ट में चला जाएगा। अब कोर्ट में जहाँ गया तो महाराज जी कह रहे हैं कि घोर रौरव न रख, इसलिए कि दोनों जाकर पीस जाते हैं। मानो जिसको न्याय मिलना वो अन्याय में बदल जाएगा और न्याय को अन्याय में। और ये वकील वो होते ना, वो ऐसा फंसा देते तिगड़म कि उसी में जीव पीसता रहता, घर परिवार का पैसा रुपया नष्ट हो जाता दोनों तरफ।
और जीत पाएगा कि नहीं जाती ये भी कोई नहीं। हाँ। तो महाराज जी कहना स्थान ही नहीं, मैंने गांव में ही ये न्याय हो जाए, कितना पैसा बचेगा, दोनों तरफ का पैसा बचेगा। और असल बात तो उसको न्याय मिल जाएगा, हाँ। उसकी वस्तु मिल जाएगा। फिर परोपकार आया, माने धर्म ऐसा व्यक्ति नहीं माने पूरे विश्व में जिसको धर्म न प्रिय। मुसलमान के साथ भी अन्याय करोगे, हाँ। या जिस पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हाँ। वो भी कहता है भारत ऐसा को थोड़ी हमारी मदद करो, हाँ। परोपकार करो, सेवा सेवा करो, करो। वो भी चाहता है, भले वो मुसलमान, लेकिन उसको भी परोपकार प्रिय, धर्म प्रिय। तो उसी तरह से ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सत्य और न्याय धर्म, और इसी का मानव धर्म का ये सूत्र। हाँ। तो इसके आधार पर ये देखा जाए, दुनिया चलने लगे तो पूरी दुनिया ही सुधर जाए। भाई यदि सारी दुनिया सत्य मानने लगे, सत्य को अपना ले, न्याय को अपना ले, कोई किसी के साथ अन्याय ना करे, कोई किसी को परेशान ना करे, तो दुनिया ना सुधर। हाँ। और धर्म, कोई किसी के, जैसे किसी बहन बेटी की शादी हो रही है, हम 10 लोग मिलकर के उसका व्यवस्था कर दे। हाँ, किसी का माने दवाई इलाज चल रहा है, किसी का ये नहीं थी, तो उसका हम जा करके दवाई इलाज करा दें, इससे बड़ा परोपकार क्या है। हाँ। और उसमें रामायण में लिखा है वही कि दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक वन संताप। जब दीन दुखी की हम सेवा करते हैं तो हमारे गुरुदेव जी कहते हैं परमात्मा उसको गोदी मिलेगी, सीधा वैकुंठ धाम पर। तो इस तरह से ये जो अभी मानव धर्म का हमारे गुरुदेव जी का चला है, इसके तमाम जो है उद्देश्य है। अब समय हमें ये सोचना पड़ेगा कि मानव धर्म है क्या। सभी धर्मों में जो मौलिक एकता है, कोई भी धर्म बुरा नहीं। सभी धर्मों की जो मौलिक एकता है, यानी सभी धर्म कुछ बिंदुओं पर एक मत है। जिन बिंदुओं पर सभी धर्म एक मत हैं, वही सच्चा मानव धर्म है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि चोरी करें, कोई धर्म ये भी नहीं सिखाता कि हम झूठ बोलें, कोई धर्म ये भी नहीं सिखाता कि हम गंदे आचरण करें। सभी के अपने अपने आचरण हैं। अगर उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली जाएं तो एक अच्छा मानव बनने का प्रयत्न संभव हो सकता है। और जब तक हम अच्छे मानव नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं है, शून्य है, हमें कुछ भी नहीं पता। इसलिए हमें सबसे पहले एक श्रेष्ठ मानव बनना होगा, और दया, धर्म, त्याग, यही तो एक अच्छे मानव में होना चाहिए। हम किसी से ये क्यों पूछें कि तुम किस जाति के हो? हमें सबसे पहले तुम्हें से ये पूछना है कि तुम्हें आवश्यकता क्या है, क्या तुम्हारी ज़रूरतें हैं, उन पर हम सोचें, विचार करें। आप भूखे हैं, हम आपसे लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं, ये मानव धर्म नहीं है। आप प्यासे हैं, हम आपसे उल्टा सीधी बातें किए जा रहे हैं, ये मानव धर्म नहीं है। पहले हमें आपके दुखों को दूर, भरसक जितना हमसे हो सके, जितना संभव हो उतना हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आपके काम आए। तो महाराज जी ने अच्छे अच्छे बातें बताई। और जो कुछ महाराज जी, एक कभी कभी समस्या होती है कि जो नए नए साधक संत तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो है पता नहीं गुरु अनुकूल नहीं मिलता है, का समय का परिवर्तन है, माने सुख सुविधा में बढ़ जाते हैं। हाँ। देखे होंगे नए नए लड़के जो बनते हैं सर, विशेष सुख सुविधा खोजने लगते। हाँ। किसी भी महात्मा को हम देखते, जैसे संत बनेगा कोई हो, अच्छा टाडी घाट में भी हम देखते महात्मा तो खूब है, लेकिन वहाँ सुख सुविधा इतनी मिल चुकी है, उसी की वो दिन बस ना वो मिले, आदी हो गए। हाँ, क्योंकि घर से वो सुख सुविधा का पा करके आए हैं। नहीं, और देखिए, पहले हम महाराज बहुत अच्छा वातावरण, कोई बहुत बड़े संत नहीं है, लेकिन जो हमारे गुरुदेव हैं श्री राम बालक दास जी महाराज, राम बालक दास जी, हाँ, अगर हम आपके भाग्य के विषय में क्या बात करें कि आपको उनके दर्शन नहीं मिले। वो सच्चे माने में संपूर्ण संत जिन्होंने अपने घर को छोड़ा बाल्यावस्था में ही और कठिन साधना किया, जंगल में रह कर, और आज भी वो वस्त्र नहीं पहनते, सर्दी हो या गर्मी हो। अब 46.6 डिग्री सेल्सियस पारा में वो मोटरसाइकिल से 45 किलोमीटर आते हैं और 45 किलोमीटर जाते हैं दोपहर में। आज भी सर्दियों में कम से कम 6-7 बार स्नान करना, घंटों यहाँ पे पूजा करना मंदिर में, उसी अवस्था में। तो जिसने अपने शरीर को जो मार्ग दिखा दिया है, उसी मार्ग पे वो शरीर भी चलने लगता है, और हमने नहीं दिखाया तो हम कैसे चल सकते हैं उस मार्ग? अभ्यास करके
बहुत सुंदर रहा। तो दोस्तों ये थे महाराज जी अपने हनुमान धारा के संत। और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और महाराज जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना दे बना रहे हैं। हाँ अच्छा दोस्तों ये देखिए हनुमान जी महाराज के अद्भुत दर्शन आपको हो रहे हैं। दिन में हाँ लाइट जला तो हाँ एक मिनट दर्शन। ये देखिए दोस्तों ये हनुमान जी की गुफा का मुखारविंद है। और ये प्रभु श्री हनुमान जी महाराज विराजमान। बहुत सुंदर।